Assalamu alaikum. We will discuss the property which is nth root of a raised to power m equals nth root of a raised to power m here. Now, if we will solve this property by using exponential form, first of all we will take left hand side and कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो a रेज टू पावर m रेज टू पावर 1 बाय n की फॉर्म में आएगा. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा ये जो इंडेक्स होता है यहाँ पे हम इस इंडेक्स को पावर में हमेशा कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब देखें हमने नेक्स्ट काम क्या करना होगा कि दोनों पावर्स आ रही हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन पावर आ रही है, तो बाय यूजिंग पावर दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट m बाय n हियर. ठीक है, अगर हम m बाय n की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं. या तो हम इसको स्प्लिट करके डायरेक्ट राइट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या फिर हम राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लें. लेट्स सी हम इसी एक्सप्रेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए इसको अगेन कन्वर्ट करना चाहें राइट हैंड साइड के रेडिकल फॉर्म में, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम m को यहाँ से सेपरेट कर लें और 1 बाय n को सेपरेट कर लें. ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कम्यूटेटिव लॉ है होल्ड करता है. इसका मतलब ये है कि जब आप 1 बाय n को स्टार्ट में भी लिख लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब m मल्टीप्लाई 1 बाय n लिखा हो या 1 बाय n मल्टीप्लाई m लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर आप क्या करें कि a रेज़ टू पावर 1 बाय m को सेपरेट कर लें और ये जो m आ रहा है इसको सेपरेट कर दें. अगेन जैसे पावर लॉ आपने इस स्टेप से इस स्टेप को लिखा है ना, मतलब जब दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो आपने क्या करना है, अब स्प्लिट करके लिख देना है. मतलब m को आप सेपरेट कर लें और 1 बाय n को सेपरेट कर लें. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर 1 बाय n जो है अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये जो 1 बाय n की फॉर्म में डिफाइन है n ये इंडेक्स आ जाएगा, a रेडिकेंड में आ जाएगा तो पावर हमारे पास m आ जाएगी. तो आप देख सकते हैं अगर कंपेयर करें तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है. यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड. जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब है nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर m जो है वो nth रूट ऑफ a होल पावर m के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो मतलब ये हमने प्रूव किया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. सेम इसी मेथड से हम ऐसे करते हैं कि ये प्रूव करते हैं. देखिए प्रीवियस जो हमने प्रूव किया है ना वो लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया, तो ऐसा भी पॉसिबल है हम दोनों को अलग से सॉल्व कर लें और इक्वल कर दें. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई करें और दोनों आंसर्स को कंपेयर कर लें. ठीक है, ये एक्चुअली इसको प्रूव करने का सेकेंड मेथड है. तो सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर m. जरा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो 1 बाय n की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा. अब दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी विल गेट a रेज़ टू पावर m बाय n हियर. इसको 1 मार्क कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. अब हम ऐसे करते हैं राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. तो राइट हैंड साइड में अगेन nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर m डिफाइंड है. तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये जो अंदर टर्म मौजूद है ब्रैकेट के अंदर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 1 बाय n को m से मल्टीप्लाई करें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव होती है. इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट m बाय n आंसर हियर. अब देखिए दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करें ना आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो रही है. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं इसी प्रॉपर्टी को हम रियल नंबर्स पे अप्लाई करके चेक कर लेते हैं. ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लेते हैं जिसपे ये एप्लीकेबल हो. For example, for real numbers, we will define these numbers as n को 5 ले लेते हैं और यहाँ पे m को 6 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये जो a डिफाइन है ना इस a की जगह हम ऐसे करते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं
लेट्स सी 7 मौजूद है, ठीक है। तो असूलन बाय यूजिंग ला हमें क्या लिखना चाहिए कि अगर फिफ्थ रूट ऑफ 7 रेज़ टू पावर 6 गिवन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप रेडिकल साइन पहले अप्लाई करें और ये पावर एक्सक्लूड कर दें बाहर की तरफ, तब भी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पावर अंदर लिखी हो रेडिकल साइन के या बाहर होल पावर की फॉर्म में, आंसर हमेशा सेम आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 7 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 गिवन है, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं 7 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 6/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 6/5 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब है इसका आंसर 7 ही आएगा। अब हम ऐसे करते हैं, इसी के राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 7 रूट है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे छोटा सा करके लिखने की जरूरत है, ठीक है। रेज टू पावर 6 की फॉर्म में गिवन है। अब हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। फिर अब दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें, तो 1/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 6/5 here, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर करते हैं जिससे प्रॉपर सॉल्व हो जाए पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रेज टू पावर 15 और यहाँ पे 5 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इट शुड बी फिफ्थ रूट ऑफ 7 रेज टू पावर 5, मतलब ये जो अंदर पावर आ रही है ना एक्सपोनेंशियल नंबर पे, उसको हम होल पावर भी बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फिफ्थ रूट ऑफ 7 रेज टू पावर 15 कंसिडर करें। 7 रेज टू पावर 15 होल पावर 1/5 आएगा। वी विल मल्टीप्लाई दीज टू पावर्स हियर, 5 3s are 15, 7 क्यूब, 7 क्यूब को सिंप्लीफाई करें तो 343 हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में फिफ्थ रूट ऑफ 7 रेज टू पावर 15 मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट की जो टर्म मौजूद है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 7 रेज टू पावर 1/5 आएगा, ठीक है। और होल पावर भी 15 मौजूद है। तो एक्चुअली जब भी एक्सपोनेंशियल नंबर्स में 2 पावर आ रही हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कैंसिलेशन करें, 5 3s are 15 होता है, इसका मतलब है 7 क्यूब आंसर आ रहा है। 7 क्यूब को कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 343 हियर। आप कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी, इसका मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि जब भी रेडिकेंट में एक्सपोनेंशियल नंबर आ रहा हो तो हमेशा हम उसकी पावर को होल पावर बना सकते हैं। Here is a quiz for you. You have to solve these two MCQs and mark correct option here.